हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आप भी ये मानने पे मजबूर हो जाओगे या अपने आप से सवाल भी करोगे कि असलियत में ये दुनिया है भी या नहीं। ये उस समय की कहानी है जब महाराजा जनक हुआ करते थे, रामायण काल की कहानी। और एक बार महाराजा जनक रात में सोने चलते हैं और सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साम्राज्य पर हमला हो चुका है। राजा जनक ने युद्ध की तैयारी करी और उस राक्षस से लड़ने चले गए। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी सेना बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उससे जीता ही नहीं जा सकता। उस राक्षस ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया, उनकी सारी सेना को साफ कर दिया। उन्होंने देखा कि जो लोग उन्हें बड़े इंकरेज कर रहे थे कि आप जाओ युद्ध लड़ो, हम आपके साथ हैं, वही लोग अब उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर ले रहे थे। राजा ये देखकर बड़े डिसअपॉइंट हुए और अपनी रानी के पास आए। पैदल उन्हें उस हालत में देखकर रानी ने भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। बोला, मैं रानी हूँ, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती इस तरीके से, आप एक हारे हुए राजा हो। ये सोचकर राजा बहुत ही हताश हो गए और उन्होंने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लिया। लेकिन उन्हें उस राक्षस ने ये करने नहीं दिया। उन्हें बोला कि तुम इस साम्राज्य को छोड़कर जाओ और पैदल पैदल जहां तक जा सकते हो जाओ, अपनी शक्ल दिखाओ सबको कि मैं हारा हुआ राजा हूँ। उन्होंने जिससे खाने को मांगा, किसी ने उन्हें खाना नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया, क्योंकि वो एक हारे हुए राजा थे और सबको ये डर लग रहा था कि वो राक्षस आके हमें बहुत पनिशमेंट देगा अगर मैं इनकी सहायता कर दूंगा तो। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें लगा कि अब मैं शायद चल नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो जमीन पर गिर गए, भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे कि अब मुझे उठा लो, मैं चलने लायक भी नहीं बचा हूं। दूर देखते हैं तो कहीं पर पानी का एक तालाब दिखता है और उसके बगल में एक भंडारा चल रहा होता है। तो राजा सोचते हैं चलो मैं आखिरी समय पर कुछ खा तो लूं, हो सकता है भगवान मुझे कुछ खाना ही देना चाह रहा हूं। वो वहां पर पहुंचे, पत्तल लिया, भंडारे में लाइन पे खड़े हुए और जैसे ही उनका नंबर आया खाना खत्म हो गया तो वो वहीं पर गिर गए, अपना सर जमीन पर मारने लगे और पत्थर उठा के अपने सर पर मार। यही हमारे साथ भी होता है कि जब हम अपने आप को साबित नहीं कर पाते तो हमारे जो अपने होते हैं वो भी बदल जाते हैं और हमें बहुत बुरा लगता है ये सोच के। स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा समय बीतता है कि पीछे से कोई इंसान आता है, उनके पीठ पर 2-4 बार हाथ थपथपाता है और बोलता है उठो, चलो तुम्हारा साम्राज्य तुम्हें मिल गया है, उठो, हम जीत गए। राजा ये सुनकर बड़े अचंभित होते हैं, पीछे देखते हैं तो वो सेनापति जो मर चुका था वो खड़ा हुआ होता है भाला लिए और एक मुकुट लेके आता नया इनके सर पे रखता है, कहता आप उठो उठो चलो। राजा उठते हैं और सेनापति इनका हाथ पकड़कर आगे खींचता है। तभी इनकी नींद खुलती है और इन्हें पता चलता है कि मैं अभी भी अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ। उठने के बाद ये देखते हैं कि रानी, सेनापति, दासी, दास जितने हैं सब इनके बेड के अगल बगल घूम रहे हैं और वो इन्हें जगा रहे थे। ये एक सपने में ये सारी चीजें इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है और ये पसीने से तर थे, डर के मारे कांप रहे थे। उठने के बाद इन्हें बिलीव नहीं हुआ कि वो सच्चाई थी या ये सच्चाई है। इनके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि अगर वो सच्चाई नहीं है तो पीड़ा क्यों हो रही थी जब तीर मुझे चुभ रहे थे सपने में, मेरा शरीर तो वहां था नहीं। ये सवाल इनके दिमाग में बैठ गया और ये सिर्फ यही पूछने लगे कि या तो वो सच है या ये सच है। काफी समय बीतने के बाद एक महर्षि इनके साम्राज्य से होकर जा रहे थे। उन्हें ये चीज पता चली तो वो इनके महल में आए और इनसे पूछा कि राजा क्या हो। तो इन्होंने बोला वही चीज कि या तो वो सच है या ये सच है। महर्षि इनको देखते ही समझ गए कि कंफ्यूजन क्या है। उन्होंने इनको बुलाया, बिठाया अपनी कुटिया में और इनसे बोला कि ना तो वो सच है और ना ये सच है। महाराजा बड़े कंफ्यूजन में आ गए कि अगर ये भी सच नहीं है तो फिर मैं क्यों इतने लोभ में, अपनी पत्नी के, अपने प्रजा के लोभ में इतना कुछ कर रहा हूं अगर ये सच्चाई ही नहीं है। और अगर कोई मेरा साथ ही नहीं देगा मेरे बुरे वक्त में, जैसे सपने में ना तो इनकी प्रजा ना इनके रानी कोई साथ नहीं दे रहा था, हो सकता है कल को यहाँ भी वही चीज हो जाए तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तो मैं किसके लिए यहाँ पे लड़ रहा हूँ सब कुछ। तो ऋषि जी ने एक बहुत छोटी सी बात कही और बहुत काम की बात कही, वही आप पे भी अप्लाई होती है। अगर वो चीज आप अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी पाओगे ना उसी में खुश रहोगे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, मोटिवेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। महर्षि जी ने बोला कि असलियत में तुम ही हो जो इस दुनिया को क्रिएट कर रहे हो अपने अगल बगल, और तुम ही थे जो अपने सपने में भी अपनी दुनिया को क्रिएट कर रहे थे। जब तुम सपने में थे तुम्हारी बॉडी तो यहीं लेटी हुई थी, फिर भी तुम्हारे दिमाग में सारा संसार बना हुआ था। वो राक्षस भी तुम्हारे दिमाग की उपज थी, वो भाले जो तुम्हें चुभ रहे थे वो तुम्हारे ही बनाए हुए थे। वो रथ जो चल रहा था जिसपे तुम सवार थे, वो घोड़े, वो सेनापति, वो सेना, वो जगह जहां पर युद्ध हो रहा था, वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग की उपज थी। जैसे ही सपना टूटा तुम्हारा शरीर तुम्हें यहाँ दिखा और तुम्हें समझ में आया कि वो एक अलग दुनिया थी। तो यानी वो पीड़ा भी तुम ही अपने आप को दे रहे हो, तुम ही उसको इमेजिन कर रहे हो, इसलिए वो पीड़ा तुम्हें हो रही है। असलियत में तुम ही हो जो तुम्हारा साथ देते हो, तुम ही हो जो अपने अगल बगल की सारी सिचुएशंस को क्रिएट करते हो। अगर तुम ये मान के चलो कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो बहुत बार तुमने ऐसे भी सपने देखे होंगे जहां पर तुम हवा में उड़ रहे हो। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मान लिया है कि यही सच्चाई है, इसलिए तुम उस दुनिया में उड़ सकते हो। तो अगर तुम ये मान लेते हो कि इस दुनिया में यही सच्चाई है कि तुम ही हो जो अपने अगल बगल इस दुनिया को क्रिएट कर रहे हो, तो फिर तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा कभी।
तुम जब चाहो जिस सिचुएशन से चाहो बाहर निकल सकते हो, सिर्फ ये सोच के कि एक समय के बाद ये चीजें बदल जाएंगी, मैं जहां जाऊंगा वहां नई सिचुएशन मेरे सामने आ जाएगी। वो जो मैं सोचूंगा, जिस तरीके के लोगों का साथ मैं चाहता हूं, वही लोग मुझे मिलेंगे। और यही असलियत में होता भी है। अगर आप नशेड़ियों का गैंग चाहते हो ना, तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको नशेड़ी मिल जाएंगे, आपका गैंग वहां भी बन जाएगा। अगर आप अच्छे लोगों का साथ चाहते हो तो आप कितनी गंदी से गंदी जगह में भी ना अच्छे लोगों को ढूंढ लोगे, जस्ट बिकॉज आपकी इमेजिनेशन ही वही है। इस कहानी का सार यही है कि आप जो चाहते हो ना लाइफ में, वो आप अपने दिमाग में रटते रहो, ताकि आपका दिमाग भी उसी तरीके की इमेजिनेशन को क्रिएट करे आपके दिमाग में। जितना रबिश आप सोचोगे, आपका दिमाग भी उसी तरीके की सिचुएशंस को आपके सामने लाएगा। आप उन्हीं में उलझ कर रह जाओगे, कभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं पाओगे। कहानी का मोरल आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि असलियत में ना तो वो सच्चाई है जो आप सपने में देखते हो, और ना तो ये सच्चाई है जो यहाँ पे आप गरीब नहीं हो, आप बुज़दिल नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप टूटे हुए नहीं हो। जस्ट बिकॉज आप ये सोच रहे हो कि मैं वैसा हूँ, इसलिए वैसा है। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं एक मजबूत इंसान हूँ और मुझसे क्या है जो नहीं हो पाएगा, फिर सब कुछ इजी हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ असलियत में आपकी इमेजिनेशन ही है। अगर आप देखो तो सपने में भी आपके शरीर नहीं होता आपके साथ, फिर भी आपको दर्द होता है सपने में खुशी मिलती है, सपने में भूख लगती है। वही चीज यहाँ भी तो है। और सपने में आप अपने आप को टच करोगे तो आपको महसूस भी होगा कि आप अपने शरीर को छू रहे हो, जबकि आपका शरीर आपके साथ नहीं है। यहाँ भी आपको वही चीज होती है। हाउ डू यू नो कि असलियत ये है या वो है? फिर उसमें ना उलझते हुए यही मान लो कि हाँ फिलहाल यही असलियत है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने का तरीका यही है कि हर चीज को एक इमेजिनेशन मान के चलो, और ये मान के चलो कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मेरा इमेजिनेशन है, जो मैं देख रहा हूँ वही है। और फिर आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने लगोगे, और आपको लगेगा कि आपको कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज ये आपकी मर्जी है कि आप उस इंसान के साथ हो, आपकी मर्जी है कि आप उस सिचुएशन में बने हुए हो। जिस दिन आपने वहां से निकलने का ठान लिया, फिर सब कुछ आप पे है। जहां चाहो वहां जा सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, जो पैशन चाहो वो फॉलो कर सकते हो। ज्यादा स्टोरी लंबी नहीं खींचूंगा, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने घर, परिवार और समाज का ध्यान रखिए। बाय बाय।